वीडियो में हमने आप लोगों को 5 कोण, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, ऋजकोण और बृहद कोण के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद दूसरा वीडियो आया, उसमें भी 5 कोणों के बारे में चर्चा की थी और 5 कोण और कुछ शेष रह गए थे, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कोण देखिए लिखा हुआ है सम आसन्न कोण, दूसरा है बहिष्कोण, तीसरा है संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण। ये तीनों कोण को हम समानांतर रेखाओं पे हम समझाएंगे। बहिष्कोण जो है ये त्रिभुज पे दिखाया जाएगा और ये आसन्न कोण के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं। आसन्न कोण जो होता है, दो कोण जैसे यहां पर ये कोण बना हुआ है, कोण ए, बी, सी और डी। कोण ए, बी, सी और कोण सी, बी, डी, ये दोनों कोण एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आसन्न का मतलब पड़ोसी, जुड़े हुए हैं। इनके जो शीर्ष है बी, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है और इसकी एक उभयनिष्ठ भुजा है जिसका नाम है बी सी। बीसी उभयनिष्ठ भुजा है। इसका शीर्ष कोण, दोनों कोणों का शीर्ष बी है जो उभयनिष्ठ है। तो उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों, एक बाईं ओर एक भुजा है ए बी और दाहिनी ओर एक भुजा है बी डी। ये ऐसी स्थिति जब आती है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न यानी निकट कोण या आसन्न कोण या पड़ोसी कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है बहिष्कोण। बहिष्कोण की स्थिति हमने जैसे कि बताया कि त्रिभुज में होती है। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, यह त्रिभुज बना दिया, इसका नाम है ए बी सी। ABC त्रिभुज है। इस त्रिभुज की कोई भी भुजा, जैसे BC भुजा ले लीजिए, BC भुजा को जब हम आगे उसी दिशा में और आगे बढ़ाते हैं तो वह भुजा उस कोण के साथ में एक कोण का निर्माण करती है। ये कोण तैयार होता है, यही कोण बहिष्कोण बनता है। बहिष्कोण बनता है और इस बहिष्कोण की विशेषता यह होती है कि उस बहिष्कोण के सामने अंतःसम्मुख, दो त्रिभुज के अंतःसम्मुख दो कोणों के योग के बराबर इस कोण का मान होता है। बहिष्कोण का नाम यहां पर हमने रख दिया, इसको नाम रख दिया डी। तो बहिष्कोण कौन सा बना? बहिष्कोण बना हमारा, बहिष्कोण बना कोण ए सी डी। कोण ए सी डी, ये बहिष्कोण बन गया। अब इस बहिष्कोण का जो मान होगा अंतःसम्मुख दो कोणों के मान के बराबर होता है। तो कोण ए सी डी बराबर होगा कोण सी ए बी। कोण सी ए बी और इसमें हम जोड़ देंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ देते हैं तो कोण बहिष्कोण के मान के बराबर होता है। संक्षेप में हम इनको कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, त्रिभुज में 3 कोण होते ही हैं और ये यहाँ पर ये बहिष्कोण बना है। तो बहिष्कोण का मान, जो कोण ए सी डी जो बहिष्कोण बना है, तो इसको हम कोण ए सी डी, ये बहिष्कोण है, इसका मान कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 1 और धन कोण 3, इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से ये बहिष्कोण। अब इसमें बहिष्कोण हमने इस चित्र में आपको एक बनाकर दिखा दिया, लेकिन बहिष्कोण त्रिभुज में कई प्रकार बनते हैं। जैसे हम दूसरा चित्र बनाकर आपको समझाते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है,
इस भुजा को आगे बढ़ा दिया हमने, ये P, इसका नाम P, और ये Q और ये R है। अब हमने QR भुजा को आगे बढ़ा दिया X तक, तो यहाँ पर एक बहिष्कोण बन गया। अगर इस RQ भुजा को आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर ये बहिष्कोण तैयार हो जाएगा। अगर PQP भुजा को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे और आगे उसी दिशा में, तो यहाँ पर ये बहिष्कोण तैयार हो जाएगा। PQ भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये बहिष्कोण तैयार हो जाएगा। PR भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये बहिष्कोण तैयार हो जाएगा। अगर हम RP भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये त्रिभुज के बहिष्कोण ये तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं के दो प्रत्येक भुजा के 2-2 छोर होते हैं, और 2-2 छोरों को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो उस प्रकार से 6 बहिष्कोणों का निर्माण होता है। और ये बहिष्कोण की विशेषता ये होगी कि उस कोण के अंतःसम्मुख त्रिभुज के 2 अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये बहुत ही जरूरी है। आगे रेखागणित में जो प्रमेय आती हैं उनमें इनका बड़ा ही महत्व होता है। कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मिटाना पड़ेगा, जैसा कि हमने बताया था अभी जब नाम लिख रहे थे तो तभी बताया था कि संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण, इन तीनों कोणों को जो है समांतर रेखाओं पे दिखाया जाता है। कि समांतर रेखाएं जब बनी होती हैं तो 2-2 समांतर रेखाएं हम खींच लेते हैं। पहले ये समांतर रेखाएं हैं और ये समांतर रेखाएं हैं। यहां पर 2 समांतर रेखा AB, CD, PQ, RS, MN, XY, 2 समांतर, ये 6 समांतर रेखा बनाकर आपको एक एक करके हम इसमें समझाते जाएंगे। सबसे पहले संगत कोण बता रहे हैं। AB रेखा और CD रेखा ये समानांतर रेखा, इनके बीच में जो अंतर है वो बराबर है। यहाँ पर जो अंतर है वही अंतर यहाँ पे है। तो अगर इसको कोई भी एक तिर्यक रेखा अगर इसको कोई काट रही है, मान लेते हैं PQ एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे, ये वाले जो कोण बनेंगे संगत कोण कहलाएंगे। संगत कोण जैसे समांतर रेखा जो पहली AB समांतर रेखा है, इसके ऊपर का भाग और तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर का हिस्सा, तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर का हिस्सा इसमें भी है, तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर का हिस्सा इसमें भी है। समांतर रेखा ऊपर वाली के ऊपर का हिस्सा है, ऊपर इसमें भी ऊपर का हिस्सा, तो ये कोण होंगे संगत कोण। संगत कोण, और इनकी विशेषता ये होती है कि ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जहाँ पर ये काट रहा है, ये मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं O1 और इसका नाम रख देते हैं O2। तो इन जो कोण बन रहे हैं ये आपस में बराबर होंगे। कोण PO1B बराबर होगा कोण PO2D। ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे, तो ये संगत कोण है। अब आते हैं एकांतर कोण में। एकांतर कोण में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 समानांतर रेखाएं हमने ली, इसका नाम जो है PQ है और इसका नाम है RS है। इसको कोई एक तिर्यक रेखा AB काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, O1 और O2 पे कर रही है, O2 पे कर रही है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी जहां पे कर रही है तो एकांतर कोण ये वाले बनेंगे। ध्यान दीजिए इसमें कि दोनों कोण समांतर रेखाओं के अंदर आंतरिक भाग में हैं, अंदर हैं। एक कोण
समांतर रेखा के ऊपर बनना है, दूसरा समांतर रेखा के ऊपर वाली रेखा के नीचे बनना है। दोनों विपरीत दिशा में बन रहे, यहाँ पर दोनों समान दिशा में बन रहे थे, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। ये एकांतर कोणों का भी मान जो होता है समान होता है, बराबर होते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर जैसे कोण PO1, कोण PO1 B बराबर हो जाएगा कोण AO2 यस के। तो इस दोनों कोण जो है आपस में ये बराबर एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आगे है अंतःकोण। अंतःकोण जो होते हैं वह अंदर, ये भी अंदर में होते हैं। जैसे दो कोई एक तीव्र रेखा काट रही है, ये तीव्र रेखा काट रही है और इनमें ये कोण तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं O1 है और ये मान लेते हैं O2 है, तो ये अंतःकोण ये बन गए। ये यहाँ पर अंतःकोण NO1, ये PQ रेखा है, तो कोण NO1Q बराबर होगा ये कोण जो है, और दूसरा कोण होगा कोण YO2, कोण O2 और P। ये दोनों कोण जो है अंतःकोण हो जाएंगे, अंदर के हैं ये दोनों कोण। और इन दोनों अंतःकोणों का जो मान होता है इनका योग करके निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पर जो अंतःकोण होते हैं इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी दोनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से ये जो शेष रह गए थे कोण, उनके बारे में चर्चा हो गई है। और इस प्रकार से जो है कोणों का ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आप लोग इसको समझ लीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।